इसकी हाइट है 50 मीटर यानी कि लगभग 170 फीट और पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट या स्टैचू है ये। 1500 रुपये की ये टी शर्ट। अपने इंडिया में डिकैथलॉन पे टी शर्ट 200-300 रुपये ज़्यादा की नहीं आती। 250 रुपये के हो गए 6 केले। 250 रुपये के तो बहुत महंगे भाई, इतने महंगे केले थोड़ी खाए जाएंगे। 460 रुपये लीटर का दूध है भाई, ये देखो। पूरे अफ्रीका की 2023 के हिसाब से जो सबसे महंगी सिटी है ना रहने के लिए, जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है, वो यही है डकार, द कैपिटल सिटी ऑफ सेनेगल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में डकार विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सेनेगल से। सेनेगल जो है वो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इनफैक्ट अफ्रीका का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी डकार सिटी, जो कि इनकी कैपिटल जिधर मैं फ़िलहाल हूँ, में है। सेनेगल के पड़ोसियों की बात करें हम तो इसके नॉर्थ में है मोरिटानिया, नॉर्थ ईस्ट में है माली, साउथ ईस्ट में है गिनी और साउथ वेस्ट में है गिनी बसाऊ। और इसके अलावा सेनेगल के अंदर एक और कंट्री है जिसका नाम है गाम्बिया, जो कि ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेनेगल से सराउंडेड है। आज आप मेरा सेनेगल में पहला दिन मान सकते हो, क्योंकि कल शाम को तो मैं यहाँ पे आया था और आते ही बस सीधा कमरे में जाके सो गया था। उठ के अगला दिन आज मेरा पहला मान सकते हो। सेनेगल की पॉपुलेशन के बारे में अपन बात करें तो इधर की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2.25 करोड़। एरिया की बात करें तो एरिया है लगभग 1,96,000 किलोमीटर स्क्वायर। मैं अभी फिलहाल जाने लग रहा हूँ मेन रोड पे। सामने मेरे को समुद्र भी दिख रहा है, उधर से मैं टैक्सी लेके पहुँचूंगा। इधर एक ATM है, उस ATM में दरअसल मेरे को ना पैसे निकलवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन देशों में। पीछे मोरिटानिया में भी बहुत हुई, इधर भी मैंने कल आपने देखा वो 3-4 ATMs ट्राई करे लेकिन पैसे मेरे निकले नहीं। तो एक सोसीते जनरल बैंक है, उस बैंक से मेरे निकल जाते थे पैसे। उनकी एक ब्रांच यहाँ भी है डकार में, तो उस ब्रांच में जाने लग रहा हूँ अभी मैं। बादलो बादलो बादलो, ये है सामने समुद्र, वो देखो अटलांटिक ओशन। अब ना इधर टैक्सीज आएंगी, मेरे को इसी तरफ जाना है तो मैं इधर खड़ा हो गया रोड के, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और टैक्सी मेरे से मांगेगी शायद 2000, लेकिन मेरे को देने हैं इनको 1000। सेनेगल की करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ यूज़ की जाती है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक या फिर सेनेगल फ्रैंक जिसे आप कह लो। और एक इंडियन रुपये में 7.5 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक होते हैं या फिर सेनेगलीज फ्रैंक होते हैं। और उसी हिसाब से सभी चीज़ों के रेट हज़ारों में होते हैं यूजुअली। तो यहाँ से मेरे को जाना है सोसाइटी जनरल बैंक, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, और उस स्क्वायर का नाम है रॉन पॉइंट दे अल्मादिस। तो मेरे को ये बोलना है टैक्सी को, जैसा मैंने जानना है वो मेरे से शायद 2000 डिमांड करे या कुछ करे, लेकिन 1000 का ही रेट है तो मुझे 1000 देने उसे। एक बहुत और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता दूं डकार के बारे में। ये पूरे अफ्रीका का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो है ही है, साथ ही डकार पूरे अफ्रीका की सबसे महंगी सिटी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा है। सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है। सुपरमार्केट में जाके आप सामान खरीदोगे तो हर चीज़ बहुत महंगी है। इवन जो होटल्स है वो भी मतलब 4-5 हज़ार से कम बेसिक होटल्स नहीं मिलेंगे यहाँ। आजा टैक्सी, हाँ देख खूब 28 साल है, रोकिए। सी टैक्सी टैक्सी रॉन पॉइंट दे अल्मादिस। या हाउ मच? 1000। नो 1000। नो सोसाइटी जनरल बैंक। नो 1000। नो इट्स 3 किलोमीटर्स, इट्स नो ट्रैफिक नाउ। 1000। नो 1000 ओके, मान तो गया बहस करे बाद। दोस्तों सेनेगल की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है फ्रेंच, जिसे मैं दुनिया की सबसे बकवास लैंग्वेज मानता हूँ। हालांकि फ्रेंच के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती है, स्पेशली वुल्फ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली यहाँ पे लैंग्वेज है। कुछ और छोटी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स भी है, लेकिन अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके यहाँ पे काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंच से आप समझ ही गए होंगे, ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच इन पे राज करते थे और फाइनली इन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी 1960 में। आगे भाई ये बैंक मेरी आखिरी उम्मीद है कैश निकलवाने के लिए। टैक्सी वाले भाई ने छोड़ दिया 1000 रुपये में, 1000 शेफा में। ठीक था यार भाई, नेचर में बढ़िया था, गाड़ी भी मस्त थी उसकी। ये देखो भाई, इसमें इंग्लिश आ रही है, फ्रेंच आ रही है और वुल्फ लैंग्वेज भी आ रही है। इंग्लिश तो आजकल आपको हर जगह ही मिलेगी, इवन फ्रांस में ही मिलेगी, पर वुल्फ जो इनकी दूसरी लैंग्वेज मैंने आपको बताया ज़्यादा बोली जाने वाली वो है। एक साथ ही ज़्यादा अमाउंट निकलवा लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत परेशान हो लिया यहाँ पे। जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो मैं यूरो में डॉलर में कहीं से चेंज करा लूँगा, जो भी हो दे दो भाई बस। निकल जा। 3500 की फ़ीस यानी कि इंडिया के 500 रुपये के करीब लगेंगे। कोई नहीं, अब क्या इलाज है, 460-70 रुपये होंगे शायद। बस निकल जाए इतना पर। यार क्या हो रहा है, दूसरे कार्ड से ट्राई करता हूँ। चलो
भाई दूसरे कार्ड से कर तो लूँ, लेकिन पहले ये देखो एटीएम क्या ये शीशा कैसे किसी ने इस पे लठ या कुछ मार रखा है, देखना। इन पैसों ने इतना दुखी करा है ना भाई, फाइनली निकली गए। चलो 2.5 लाख निकलवाए मैंने, 3 लाख निकाल ही नहीं रहा था। भाई साहब ये देखो जी वैगन गजब। वैसे तो निकलवा लिया, अब सामने है ऑरेंज का दफ्तर, तो ऑरेंज में चलते हैं सिम कार्ड लेने। इधर शायद मैंने सुना है ई सिम मिल जाता है, तो मैं दूसरा फ़ोन नहीं लाया, मेरा आईफोन ही लाया हूँ। ई सिम मिल जाएगा तो बेस्ट है इसमें, क्योंकि सिर्फ ई सिम डलता है। रोड क्रॉस करने का कोई तरीका मुझे मिल नहीं रहा, पर अपन इंडियन स्टाइल में कर देते हैं। चलो ये तो भाई फ़ायदा है इंडिया में पैदा होने का, आपको पूरी दुनिया में कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। दोस्तों सेनेगल के एथनिक ग्रुप्स की अगर बात करें ना, तो जैसा मैंने लैंग्वेज के बारे में भी कहा, वुलुफ लैंग्वेज बोली जाती है, तो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप भी वुलुफ है। उसके अलावा फुला भी है और कुछ और एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी परसेंटेज के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते होगे। ये सारे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। रिलीजन की बात करें तो मोस्टली पूरी पॉपुलेशन ही इस्लाम को फॉलो करती है। 97% के करीब लोग मुस्लिम्स हैं, बचे हुए 3-1% क्रिश्चियंस हैं, 1-2% कुछ और भी है बाकी। लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली सेकुलर है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुस्लिम कंट्री ये देखने को नहीं लग रही होगी। मॉरिटेनिया में जैसा आपने देखा था, मैं बता रहा था, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे वो लोग, हर कुछ घंटे में रुक के प्रे करेंगे कहीं भी, हर जगह। यहाँ वैसा नहीं है, थोड़ा चिल है, इतने रिलीजियस लगे नहीं मेरे को। ये ऑरेंज का दफ्तर आ गया, चलो। SNA 671। सिम कार्ड तो ले लिया भाई यहाँ से, ये है मेरा नंबर, कर लो भाई जिसे फ़ोन करना हो, बंद आएगा फिर। और अब इधर से रिचार्ज के अलग दुकान है। ये भाई इंटरनेट के पैक है, 2000 में 2.5 GB, 5000 में 7 GB, 1 महीने की वैलिडिटी है। 5000 यानी कि देख लो वो इंडिया के 600 रुपये के राउंड में 7 GB नेट। और जगह से थोड़ा महंगा है, अपन 15 GB ले लेते हैं। सिम कार्ड ले लिया मैंने, जिसकी कीमत थी 2000 इनके फ्रैंक, यानी कि अपने इंडिया के 266 रुपये मान लो लगभग। और ई सिम लिया है ऑरेंज कंपनी का। अब भी कोई आए तो ऑरेंज कंपनी का ही लेना, जो मैंने सुना है यहाँ पे इंडियंस खूब है। जैसे सेनेगल में मेरी भी मदद करी काफ़ी लोगों ने, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली तो काफ़ी लोगों के रिप्लाईज भी आ गए, तो उन्होंने मेरे को जैसा गाइड करा मैं वैसा ही कर रहा हूँ। ऑरेंज का सिम कार्ड लिया जिसकी कीमत 260 रुपये थी, उसमें नेट और कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं था। रिचार्ज लेकिन वहाँ नहीं होता, उसके साथ में ऑरेंज का एक और स्टोर था, उधर से रिचार्ज होना था। रिचार्ज मैंने करा लिया 9500 फ्रैंक का, जो कि अपने इंडिया के 1200-1250 रुपये मान लो, जिसमें मुझे 7 GB इंटरनेट तो एक पैक से मिला, और एक दूसरा पैक कराया था उसमें कॉलिंग, इंटरनेट, SMS भी था, 5 GB उससे मिला। तो टोटल मेरे पास 12 GB इंटरनेट है, 300 मिनट्स कॉलिंग है, 300 SMS है, इंडिया के 1250 रुपये में। अब टैक्सी लेके वापस पहुँचते अपने होटल की तरफ। थोड़ा मेरा काम रह रहा है वो करके फिर शाम को दोबारा बाहर निकलेंगे। गोल चक्कर के आगे से लेते हैं, वरना पहले से लेंगे तो इनके 100-200 रुपये वैसे ही बढ़ जाएंगे। और छोटू अब मेरे को जाना है रोन दे विराज। रोन मतलब शायद राउंड अबाउट को बोलते हैं, जैसे कि ये है, इसे बोलते हैं रोन। और ये जो अलमादिस है जगह, मेरे को जाना है विराज जगह में। वैसे तो एज ए टूरिस्ट हर देश में आपको लोग घूरते ही है, लेकिन ज़्यादा ही कोई घूरे ना, मेरे को पसंद नहीं है चीज़। बहुत ज़्यादा देर से कोई ऐसे घूरे और मेरे को कई बार गुस्सा आ जाता है, स्पेशली कोई लड़का हो मेरी सी उम्र का। चलो लड़की हो तो फिर भी, या बच्चे बड़े हो तो अलग बात है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है इस बात पे। पता नहीं, गलत बात है वैसे। रोकिए भाई, रोक दे। अच्छा, बाकी यहाँ पे एक और कंपनी है सिम कार्ड की जिसका नाम है फ्री। ये फ्री कंपनी है, सिर्फ कंपनी का नाम है फ्री, सिम कार्ड फ्री नहीं है इनके। पर वैसे बता रहा हूँ, अगर ऑरेंज का ना मिले तो फ्री कंपनी का भी ले सकते हो, ये भी ठीक है, पर ऑरेंज बेस्ट है। रोकिए भाई, मानेंगे। रोन दे विराज। अभी बार तो मैं बैठते ही खुद बोला भाई को 1000 चल इसको मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का। अपने 1000 पकड़ा के निकल पड़ेंगे। ये भाई ऐसे पानी का इशारा करते हैं और बाहर से पानी पकड़ा के देगी एक लड़की, उधार चलती होगी इस भाई की जरूर। भाई ने पर पीते ही रोड पे शीशा खुला और नीचे फेंक दिया। डेवलप्ड काफ़ी है, पर है तो अफ्रीका ही भाई।
ओह मर्सी भाई, इतना मेंटल हूँ मैं भी यार। चाबी देखना सीट पे छोड़ दी थी, जिंदगी में नहीं मिलती कभी वापस। कई बार तो ऐसे काम करता हूँ, मेरे को ना पीटना चाहिए लठ लेके। भाई मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वेव देखो, यहाँ तो सर्फिंग करी जा सकती है यार, बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर ही। ये तो बढ़िया चीज़ है यार। आया तो मैं इधर कल रात को ही था, लेकिन मेरी दोस्ती होगी सालिफ से। सालिफ इज माई बेस्ट फ्रेंड। Yeah, I'm here. माई बेस्ट फ्रेंड। Best friend. Are you fine? तो भाई मेरे को पैसे दे रहे थे होटल के। सिर्फ सालिफ को इंग्लिश आती इधर और किसी को नहीं आती। सालिफ इधर सड़क पे बैठता है किनारे पे, अपनी सिगरेट विगरेट पीता रहता है, ताश खेलता रहता है। तो मेरी इससे दोस्ती होगी, ये मेरी मदद कर देता है भाई। दोस्तों फिलहाल अब मैं आ गया एक सुपर मार्केट में। अब अपन इधर के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी महंगी है और डकार अफ्रीका की सबसे महंगी सिटी है। तो अपन देखते हैं कि भी चीज़ें कितने की आती है इस सुपर मार्केट में। ये भाई जो भी रेट है ना, इनकी करेंसी है CFA XOF। इसको आप 7.5 से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। अब ये है दूध, कितने का? ये 1590। दोस्तों इधर कुछ और पैकिंग भी है दूध की, बड़ी पैकिंग, ये 1 लीटर की। और ये देखो ये 3450 की, यानी कि इंडिया के 460 रुपये लीटर का दूध है भाई। ये देखो 1 लीटर है ये, आपको पढ़ा भी दूँ। 1 लीटर दूध भाई साहब। अब समझ में आया क्यों सबसे महंगी सिटी है ये अफ्रीका की। मैं ना यहाँ पे कोका कोला वगैरह के प्राइसेस देखना चाह रहा था, पर इधर सारी अलग कंपनियाँ हैं। इन्होंने कोक, पेप्सी, फैंटा वगैरह नहीं है, पर एक जगह मेरे को ढूंढने पे मिलेगी, ये रही छोटी कोक। और इसकी कीमत है 250 शेफा, यानी कि इंडिया के 35 रुपये की ये बोतल है। अब मेरे को भाई इंडिया में इसका रेट नहीं पता, मेरे ख्याल से तो 10 रुपये की आती होगी, 15 की आती होगी, 20 की आती होगी भाई, 35 की तो नहीं होगी। ये देखो छोटी पेप्सी भी 330 ml 35 रुपये की यहाँ पे। और ये जो वर्ल्ड कोला है दूसरी कंपनी जो इन्होंने रख रखी है, ये है 45 रुपये की इंडिया की, यानी कि 325 शेफा की। ज़बरदस्त महंगा भाई। पहली बार देखा है किसी मुसलमान मेजोरिटी देश में, मतलब टर्की में भी होता है वैसे तो, पर ये तो देखो यार, इधर बियर लगा रखी है, बियर भी मिलती है। इधर की तो ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन ही मुसलमान है और सुपर मार्केटों में से बियर मिलने लग रही है। और ये देखो नॉन अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहलिक है। देखो अल्कोहल की वॉल्यूम भी लिख रखी है 6%। इसका रेट नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन कहीं दिखेगा तो बताता हूँ। चीज़ें तो सारी है यहाँ पे, पर कई नई नई कंपनियों की है जिनका पहले नाम ही नहीं सुना। ये आ गया भाई अब पानी, ये है भाई आधा लीटर पानी 25 रुपये का, 50 CL या 500 ml। और ये 1.5 लीटर पानी है भाई 275 का, यानी कि इंडिया के 37 रुपये का 1.5 लीटर पानी है। अपने 30 रुपये में 2 लीटर आ जाता है ना। 10 लीटर है 750 का, यानी कि 113 रुपये का 10 लीटर। मैं तो यही ठा रहा हूँ, थोड़ा बच जाएगा तो बच जाएगा। और बोतल, खाली बोतल में पैक कर लूँगा, सस्ता तो है और पानी भी ज़्यादा पिया जाएगा इस माने। ये है भाई केले इम्पोर्टेड 990, यानी कि 140 रुपये किलो। संतरे है 1690, यानी कि 250 रुपये किलो। अरे बियर तो सस्ती है भाई यहाँ, हैनी कैन देखो 1150 की, इंडिया 150 रुपये का कैन। दारू सस्ती है भाई, और मुसलमान देश है, खुले मिल रही है। और ये वाली और भी सस्ती भाई 725 की, 100 रुपये से भी कम की, 95 रुपये की दारू। ये कैसे कमाल हो गया भाई, मस्ती में रहते हैं मतलब। ये है भाई केले, केले को भी बोलते हैं प्लांटेन, स्पेनिश में भी, स्पेनिश में प्लातानो बोलते हैं, इधर प्लाटेन। तो इसका कोड है 588। ओ भाई साहब 1 किलो से ऊपर हो गए, 588 भाई। कोड डालते इधर तो आ गया 1700 फ्रैंक 1 किलो के। तो ये हो गए 1775, 1 किलो से ज़्यादा है क्योंकि मेरा। ये तो कितने 250 रुपये के हो गए 6 केले। 250 रुपये के तो बहुत महंगे भाई, इतने महंगे केले थोड़ी खाए जाएंगे। ये है भाई ऊफ्स, यानी कि एग्स। ये है 2500 फ्रैंक के, और इसमें है कितने अंडे? 6 अंडे। 60 रुपये का एक अंडा भाई, कमाल हो गया। मेरे ख्याल से सबसे महंगा अंडा है मेरी लाइफ का। एंटीगुआ एंड बारबुडा में कैरिबियन में लिया था, वहाँ शायद 50-55 का था। इधर तो अधे पार कर दी भाई ने। वापस अपार्टमेंट आ गया भाई, और ये सामान आया मेरे इंडिया के लगभग 1000 रुपये का, जिसमें पानी, दूध, 6 केले और 6 अंडे हैं। अब आप हिसाब लगा लो, हालांकि पानी तो खूब पड़ा है, 10 लीटर पानी है अपने पास। पानी उस हिसाब से इतना महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से इंडिया के 13-14 रुपये का 1 लीटर पड़ा है। तो पर आपने उठा के भी तो लाए इतना बड़ा वहाँ से, इतने दूर से, 1 किलोमीटर दूर से। सेनेगल की कैपिटल सिटी डकार से एक और नए दिन में स्वागत है आपका। आज के दिन मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इनकी 1-2 टूरिस्टी जगह, मॉल में जाना चाहता हूँ। फ़िलहाल गर्मी बहुत है, तो पास में जिम है, एक जिम में जाने लग रहा हूँ। जिम से निकल के वापस अपार्टमेंट जाके नहा धो के, इधर एक काफ़ी पॉपुलर स्टैचू है, उस तरफ चल पड़ेंगे अपन। मॉल में चल पड़ेंगे,
कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो भी देख पाए इधर। ये ना इनका अमीर नेबरहुड है, इधर जैगवार खड़ी थी, ये मर्सिडीज़, एक सुजुकी की भी गाड़ी गई, और ना इधर महंगी महंगी गाड़ी है सारी इस नेबरहुड में, लग नहीं रहा अफ्रीका में हूँ। ये देखो रेंज रोवर गई अभी। सेनेगल ना 14 रीजन्स में डिवाइडेड है और 70% लोग इसके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ही रहते हैं, कंट्री के वेस्ट में रहते हैं, और 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन या तो डकार सिटी में रहती है या इसके आसपास रहती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। और ये जो इलाका विराज जैसे मैंने बताया काफ़ी सेफ लग रहा है, क्योंकि ना रात को मैं 9-10 बजे भी बाहर घूमा हूँ, 11-12 बजे भी इनफैक्ट पास तक, तो इतना मुझे ऐसे फील नहीं हुआ इस इलाके में। तो हालांकि अफ्रीका का एक रूल है, अंधेरा होते ही अपने भी अपार्टमेंट या होटल या कमरे के बाहर कभी मत निकलो। इधर मैं निकला था आसपास, शॉर्ट्स में गया था, पर ऐसा इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ इस इलाके में। ये लोकेशन दिखा रहा था जिम की, अरे तो बढ़िया लग रहा है रे, क्लब स्पोर्ट एंड बी एन एंटर। चलो दैट्स माय नेम, लास्ट नेम एज वेल। ये था भाई जिम, चलो चलते हैं बाहर। निकल गया भाई जिम से बाहर। जिम की एक दिन की फीस थी 5000 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि अपने इंडिया के हुए ऑलमोस्ट 700 रुपये एक दिन के, जो कि महंगा है भाई, ये तो महंगा था। और जिम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अंदर से मैंने चला रखा है अभी, तो वैसे स्पेशियस था, ग्राउंड फ्लोर पे सारी मशीनें थी, ऊपर खुला एरिया था, पर कोई खास नहीं था। जिम मेरे को इतना पसंद नहीं आया, मशीनें ना दिखने की अच्छी थी, यूज़ करने में ऐसी सी थी। तो लेकिन उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकला ना, तो मैंने खूब सारी प्रोटीन बार्स ले ली। अब इमरजेंसी में रास्ते के लिए चॉकलेट खाओ, उससे अच्छा ये प्रोटीन बार ही खा लो। तो ये कहीं मिलती नहीं आमतौर पे, इस जिम में मिलने लग रही थी, तो मैंने 13 ले ली। एक प्रोटीन बार थी 1500 फ्रैंक, यानी कि अपने इंडिया के 200 रुपये की एक थी, तो मैंने 2600 की ले ली 13 चॉकलेट्स। हर चॉकलेट में 20 ग्राम प्रोटीन था शायद। अभी शाम के 5 बज गए, जाके अब मैं नहाऊंगा, जल्दी से तैयार होता हूँ, फिर अपन दोबारा निकलते हैं। भाई ये है यहाँ पे टैक्सी इधर की, जिसका नाम है यंगो, यहाँ पे चलती है यंगो डकार में, सेनेगल में। और मैंने कैसे बुक करी, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, सिंपल सी थी, पर OTP नहीं आने लग रहा। मेरा जो सेनेगल का नंबर है ना, उस पर इतनी बार ट्राई करा, OTP नहीं आया। फिर मैंने उस नंबर से व्हाट्सएप बनाया, फिर उस व्हाट्सएप पे OTP मंगाया, व्हाट्सएप पे OTP आने का ऑप्शन था, फिर OTP मंगा के ऑर्डर करी, दिखा रहा था 3 मिनट लगेंगे ऑर्डर होने में, पर हाँ 3 मिनट में होगी, और उसके बाद दिखा रहा था 15 मिनट बाद आएगी। तो मैं पहले ही ऑलरेडी सड़क पे आ गया, मैं सोचा कोई भी टैक्सी लेके निकल लूँगा, पर आया मैं इतने में गाड़ी आएगी, जल्दी आ गया। और गाड़ी तो बढ़िया कंडीशन में यार, और इसके दिखा रहा था 2000 शायद। 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो नॉर्मल गाड़ी, एक है कंफर्ट में नई गाड़ी आती है। अब ये जो गाड़ी है ना, इस तरह की तो मैंने कोई टैक्सी देखी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल नई पड़ी है। और 2000 कितने हुए अपने इंडिया के, 300 रुपये हुए। 300 रुपये में यहाँ से 20 मिनट का सफ़र है। टूटी हुई सड़क पर टैक्सी लेता है, वो भी 2000 ही लेता है मेरे से। ये टैक्सी ऐप के थ्रू आई है, ट्रस्टेड है, सेफ है, और जमा गाड़ी भी सही है, बढ़िया। नहीं ये बढ़िया चीज़ लगी यार मेरे को। चलो भाई 1900 बिल था, मैंने 2000 ही दे दिए। और ना इधर कैश एक्सेप्ट होता है इसमें टैक्सी में सिर्फ, लेकिन कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकती। ये बात मैं बताना भूल गया था यंगो टैक्सी में। और फिलहाल अब हम आगे स्टैचू के पास, जाना किधर से है, बाहर ये मार्केट सी लगी हुई है इनके स्टैचू के बाहर। मेरी उम्मीद से काफ़ी जल्दी हो गया अंधेरा वैसे। ये है भाई अफ्रीकन रेनेसांस मॉन्यूमेंट सामने, और ये सीढ़ी है खूब सारी, चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे आप ये जो अफ्रीकन रेनेसांस मॉन्यूमेंट देख रहे हो, इसका काम शुरू हुआ था दरअसल 2008 में, और 2010 में पूरा बन गया था। इसकी हाइट है 50 मीटर, यानी कि लगभग 170 फीट, और पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट या स्टैचू है ये। 1960 में सेनेगल को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली थी, और उसके ठीक 50 साल बाद, यानी कि जो 50th एनिवर्सरी थी सेनेगल की इंडिपेंडेंस की, तब इस मॉन्यूमेंट को उद्घाटन किया गया इसका। तो भाई रवि भाई मिले अपने को यहाँ पे डकार सेनेगल में। भाई ने सारी वीडियोस देख रखी है, देखो पूरी। और रवि भाई वैसे अजमेर से हो ना भैया? जी भाई। और इधर सेनेगल में रहते हैं, डकार में। भाई अभी आए यहाँ पे, मैं स्टैचू पे इधर ही बैठा था सीढ़ियों पे। अभी भाई के साथ अपन कहीं चलेंगे। तो मेरे को भाई रवि भाई ने बताया कि यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के लगभग 15 फ्लोर के बराबर है, और ऊपर जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो वो 15 फ्लोर और है। और उसके जो माथे पे वो लाइट सी चस रही है ना, जो आदमी है, उधर से व्यू दिखता है पूरे डकार सिटी का। लेकिन रात के टाइम बंद हो जाती है इसकी एंट्रेंस, क्योंकि इधर म्यूजियम भी है, और म्यूजियम के अंदर डमीज वगैरह रख रखी है, जो इनका सेनेगल का ना एक स्पोर्ट है, रेसलिंग। हालांकि यहाँ पे फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इनका ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो वो एक इनकी अलग तरह की रेसलिंग होती है। उसमें काफ़ी वॉयलेंट है वैसे, रेसलिंग, मार धाड़ सब अलाउड होता है उसमें। ये जो स्टैचू है ना, ये रिप्रेजेंट करता है अफ्रीकन आइडेंटिटी, प्राइड और यूनिटी। और जैसे आप देख सकते हो, एक आदमी औरत है, हाथ में उनके बच्चा, और वो स्काई की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं
बेसिकली ये सिग्निफाई करे कि अफ्रीका कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डेवलप होने लग रहा है। और ये 2010 में बनाया था, लेकिन इसके आसपास काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि इसको बनाने में खर्चा आया था लगभग 27 मिलियन $, जो कि अपने इंडिया के 200 करोड़ रुपए हुए। इसको लेके आगे लोगों ने बहुत ऑब्जेक्ट भी किया था कि भाई ऑलमोस्ट 50% देश की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और तुम 200 करोड़ ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे लगा रहे हो, तो काफ़ी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो स्टैचू आप देख सकते हो, इसमें ना आदमी ने मतलब बॉडी दिख रही है उसकी, औरत की कपड़े नहीं पहन रखे, पूरी तरह से बॉडी कवर्ड नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये थोड़ा सा न्यूडिटी को भी दर्शाते हैं, और क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है तो उसके खिलाफ भी काफ़ी यहाँ पे आवाज़ उठी थी कि भाई इतने पैसे लगा के इतना ऊंचा स्टैचू बनवाने का क्या मतलब था। लेकिन जब इनके प्रेसिडेंट ने बनवाया था ना, तो उनका मोटिव तो ये था कि जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना अमेरिका में, उसी तरह ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, यहाँ पे लोग आए इसे देखने के लिए, तो उसकी राइवलरी में एक तरह से बनाया गया था। तो भाई ये था अफ्रीकन रेनेसेंस मॉन्यूमेंट, जो कि अफ्रीका की राइज और प्रोग्रेस को दिखाता है और पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है। चलो भाई अब हम चल रहे हैं डिकैथलॉन रवि भाई के साथ इनकी मस्त बाइक पे। इधर तो मेरे को डिकैथलॉन के रेट्स भी महंगे लग रहे हैं। देखो मतलब ये टी शर्ट 1500 रुपये की है, मतलब 10,500 सेनेगल फ्रैंक यानी कि इंडिया के 1500 रुपये की ये टी शर्ट। अपने इंडिया में डिकैथलॉन पे टी शर्ट 200-300 रुपये ज़्यादा की नहीं आती। ये देखो मतलब सारी सबका यही रेट है, ये वाली और भी ज़्यादा की है, और ये सिंपल बनियान से भी 1000 रुपये की है। अपने इंडिया वाले में 400 रुपये की आती है शायद। और ये प्लेन वाइट टी शर्ट जो अपने 130-140 रुपये की आती है, ये 1000 रुपये की यहाँ पे ऑलमोस्ट 950 रुपये की ये वाली टी शर्ट। भाई 2 टी शर्ट ली है मैंने, 18,100 इनकी करेंसी में आई है, मतलब इंडिया के 2,500 रुपये। डिकैथलॉन पे दो टी शर्ट, एक पूरी बाजू की और एक आधी बाजू की है। इंडिया मेरे को नहीं याद कभी मैंने कोई डिकैथलॉन से 200-300 रुपये से फालतू की टी शर्ट खरीदी हो। यहाँ काफ़ी महंगी है प्राइसेस। ये सबसे महंगी सिटी है ना अफ्रीका की, वेस्ट अफ्रीका। चीज़ें काफ़ी महंगी है, देख लिया मैंने। इसमें रख दे। चलो भाई ये ओपन जिम शुरू हुई थी कम से कम 300 मीटर 200 मीटर पीछे, और देखो कहाँ तक ये ओपन जिम है यार। सड़क पे हम जा रहे थे, वहाँ से शुरू हुई। ज़बरदस्त यार, बहुत ही लंबी ओपन जिम, बीच के किनारे, उस तरफ अटलांटिक ओशन। ये भाई इधर एक सॉफ्टवेयर का कोर्ट सा बना रखा है इन्होंने, और ये समुद्र किनारे इतने लोग भागते हुए दिखे आज तो। ये भाई समुद्र है और इधर लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज समुद्र किनारे। ये भाई देख रहे हो आप मेट्रो स्टेशन डक्कार का। पहले ये एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन था, अभी से देखो मॉडिफाई करके कितना मस्त बना दिया। फिलहाल तो लग ही नहीं रहा भैया अफ्रीका में ये इलाका देख के। तो अभी आगे भाई हम एक लेबनीज रेस्टोरेंट में, ये देखो ओरिएंटाले कुछ ऐसे नाम है इसका। और भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को भी बताया इन भाई ने, रवि भाई ने, कि यहाँ पे 6-7 लाख लेबनीज लोग हैं। ओ भाई ज़बरदस्त यार। ये है बाहर का व्यू भाई, ज़बरदस्त। देखना यहाँ पे पीछे कुछ अरब्स वगैरह बैठे हो, लेबनीज है आपके हिसाब से लोग? मोरक्कन, इजिप्शियन। अच्छा, इजिप्शियन, मोरक्कन, लेबनीज, अरब्स है मतलब है। काफ़ी बैठे हैं भाई इधर अरब्स पीछे की तरफ। और भाई मिडल ईस्ट में जैसे बैठे हुक्का नहीं पीते रहते ये अरब्स, और बोर्ड गेम्स खेलते रहते, बिल्कुल वही सी नहीं हूँ कहीं लेबनान में या टर्की में, इवन इजिप्ट में वही माहौल यूँ कहीं बैठे हुक्का भी यार अपने गेम्स खेल रहे हैं आदमी मोस्टली। इधर ऐसा भी है क्या सेनेगल में एक से ज़्यादा वाइफ हो लोगों की? हाँ, जो लोकल हैं उनको 4 वाइफ पकड़ रखते भी। मैंने पढ़ा है कि मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 25% इनकी पॉपुलेशन पॉलीगैमस है, 3-4 वाइफ रख रही है। एक से ज़्यादा वाइफ है, मतलब 1/4 पॉपुलेशन लोकल से। 25 से ज़्यादा है यहाँ पे भाई। 10 में से आप मांगे चलो ना 6 लोगों की तो होगी। अच्छा, तो आधे लोग मतलब एक से ज़्यादा वाइफ है आधे लोगों की जो लोकल हैं आगे। कमाल है। और जो अरब्स है ये इजिप्शियन लेबनीज, इनकी ये एक ही रखते हैं, इनकी एक ही होती है हम दोनों। ये सही है भाई। आपकी? मेरी एक। तो ना यहाँ पे सेनेगल में मैं रवि भाई से बात कर रहा था, जिस तरह बच्चे स्कूल किस टाइम जाते हैं, तो ये सब बातें चल रही थी हमारी। तो मेरे को भाई ने बताया कि ना अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। मैं बोला इन दिनों कैसी छुट्टी?
तो भाई बताएंगे अभी हर कितने दिन बाद छुट्टी होती है? 6 वीक के बाद 2 वीक्स का हॉलीडे होता है। हर 6 हफ्ते बाद 2 हफ्ते की छुट्टी स्कूल में। टीचर्स बोलते हैं बच्चे थक जाते हैं, आराम करो तो। और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां तो नहीं होती होगी? होती 2 महीने की अलग से, वो अलग से होती है। और कोई फेस्टिवल वगैरह हो? फेस्टिवल छुट्टी अलग से होती है। सैटरडे संडे अलग छुट्टी है। सैटरडे भी छुट्टी? तो ये तो साल में 200 दिन तो छुट्टियां होगी। हाँ, 150 दिन स्कूल जाते हैं बच्चे। ये पूरा जो आपका अमेरिकन प्रोग्राम, फ्रेंच प्रोग्राम यही है। अच्छा। अमेरिका में ये सेम, तो ये जो स्कूल है ना, हाँ। वो फ्रेंच अमेरिकन स्कूल है। अच्छा। तो वहाँ पे हाफ सब्जेक्ट जो फ्रेंच में है, अच्छा। हाफ सब्जेक्ट इंग्लिश में। इंग्लिश में? तो बच्चे स्कूल में यहाँ पे फ्रेंच भी सीखते हैं, इंग्लिश भी? हाँ, और मेरे जैसे बड़ी क्लास हाई स्कूल में आते हैं तो एक एडिशनल लैंग्वेज होती है। जब मेरी बेटी अभी फ्रेंच भी सीख रही है और स्पेनिश भी सीख रही है। और वोलुफ स्कूल में नहीं सिखाई जाती? नहीं, वो अब वो यहाँ के लोग बोलते हैं वोलुफ है। हाँ हाँ, पर वो सब्जेक्ट्स वगैरह में है जैसे अलग प्रॉपर उसके स्कूल होते हैं। अच्छा। सेनेगाली स्कूल है, उसमें सिखाई जाती है। जैसे अपने हिंदी मीडियम होते हैं। हाँ, समझ गया। मेरी बेटी इंटरनेशनल प्रोग्राम में। समझ गया। ये आ गया भाई खाना अपना। टर्की में से ताऊक शीश कह देते हैं, और चिकन, और साथ में कुछ फ्राइज दिए, और साथ में सॉस सी अलग से हमने मंगाई है, हमस। ये आ गया भाई अपना कनाफा। बहुत मन था मेरा बहुत टाइम से खाने का। कहीं भी लेबनीज या टर्किश रेस्टोरेंट मिलता है तो मैं ज़रूर मंगाता हूँ, पर इनकी सर्विस भाई हद से ज़्यादा स्लो। रवि भैया ने 1 घंटे पहले बोला था इन्हें, चलो ले तो है, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है वैसे। ये देखो भाई सारे अरबी बैठे, रात के बज रहे हैं अभी 11:07, और अभी भीड़ बढ़ी है। पहले तो खाली था, अब इतना फुल हो रहा है। लोग आई अभी रात के इस टाइम आई है। देखो आ गई भाई गाड़ी अपनी। ओहो अच्छा, स्टाइलिश डोर खोल भी दी हुई इसने भाई। इस गाड़ी में कोई और बैठा था ऑलरेडी, वो उतरेंगे पहले फिर मैं बैठूंगा। सवारी आई होगी इधर की। 500 500 भी 200 रुक मैं दूँ। See, it's good. No way. No. Okay. Bye, Musa. Okay. Bye. Love you. Okay, merci. Mercy. What? Hey, Mercy, WhatsApp. WhatsApp. I will WhatsApp you. Bye. भाई के साथ मैं बैठा था गाड़ी में, हालांकि कई देर लगाई भाई ने मेरे को बिठाने में। पहले वो कपल था गाड़ी में ऑलरेडी बैठा, वो उन्होंने बहुत देर लगाई उतरने में। फिर मैं गाड़ी में बैठा, फिर भाई गलत रास्ते ले गया। मैं ही रास्ता समझा रहा था मैप खोल के, पर मैंने दोस्ती कर ली। मैंने गाना बजा दिया, काका का काले जेली बास दिशा की नन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग। तो भाई खुश हो गया भाई के साथ। फिर मैंने उस गाने पे नाचते की स्नैप बनाई। फिर ये भाई बोला मेरा व्हाट्सएप ले ले, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करियो। इशारों में बातें कर रहे थे, फिर नंबर दे दिया भाई ने। अब एंड में जाते बोल रहा था मैसेज करियो मेरे को। मैं ठीक है। इसकी उम्र भी 26 साल थी, मैं बोला मैं भी 26 हूँ। फुल खुश हो गया।